एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। टीओसी के क्वेश्चन पेपर को अपन डिस्कशंस कर रहे थे, एंड सेम एग्जामिनेशन के पेपर को। उसमें से अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी। आज की क्लास में अपन बात करेंगे आर्डिनल थ्योरम। ये जो क्वेश्चंस था 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिंपल सा, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जब भी अपन रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी डीएफए के करस्पॉन्डिंग या किसी फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, तो आपका डीएफए या फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की टेक्निक्स को अपन बोलते हैं आर्डेंस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ आर्डेंस थ्योरम वी कैन कन्वर्ट फाइनाइट ऑटोमेटा और डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन, या सिंपल अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड करने की टेक्निक्स कहलाती है आर्डेंस थ्योरम। यहाँ पे आर्डेंस थ्योरम में अपन किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपन मान के चलते हैं कि आपके पी और क्यू दो आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे। जब दो रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे तो उसको किस तरीके से आपका आर्डेंस थ्योरम में कन्वर्ट होंगे। तो सबसे पहले आपकी जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, उस ऑटोमेटा को इस टाइप की इक्वेशन में अपन कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशंस क्या है, जैसे आर, पी, आर, क्यू, ये सब अपन कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ स्टेट्स के नाम्स होंगे। जब इसको इक्वेशन बनाएंगे अपन, तो जब इसको नॉर्मली कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या आएगा, आर इक्वल टू मीन्स राइट हैंड साइड में जो स्टेट्स होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेट्स होंगी और राइट हैंड साइड में जो स्टेट्स होंगी, अगर वो स्टेट सिमिलर है तो उस राइट हैंड साइड में उस स्टेट्स के बाद वाले को क्यू मानेंगे, और उसके अलावा जो रिमेनिंग बचे रह जाएंगे उनको सबको पी मानेंगे। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस में, तो आपका जाएगा आर इक्वल टू पी क्यू स्टार्स। इस टाइप का आपका एक ऑब्जेक्टिव भी आया था और 3 नंबर का क्वेश्चन भी आया था। मीन्स आर्डेंस थ्योरम से आपके 4 नंबर की क्वेश्चन आए थे। कंडीशंस बस आपकी इतनी है कि आपका जो भी डायग्राम होगा उस डायग्राम में क्या नहीं होना चाहिए, एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। अब जब भी आर्डेंस थ्योरम में अपन कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी पहली स्टेप्स क्या होगी, सबसे पहले तो अपन क्या बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। आपकी जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, उस फाइनाइट ऑटोमेटा में आपकी जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, अगर मैं मान के चलूं कि आपकी 3 स्टेट्स हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ 3 स्टेट्स इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से अगर आपका कोई ऑटोमेटा होगा, अगर उसमें 3 स्टेट्स हैं, तो आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होंगी, इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा। देन अपन क्या करेंगे, जब भी इनिशियल स्टेट्स बनाएंगे, इनिशियल स्टेट्स अपन क्या करते हैं, हर एक स्टेट्स इस जैसे Q0 स्टेट्स पे क्या कैसे आए, Q1 पर कैसे आए, Q2 पर कैसे आए, तो इनिशियल स्टेट्स के केसेस में अपन एप्सिलॉन को ऐड करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेट्स पर बिना कुछ इनपुट दिए आ सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल लिया मैंने, क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी इनपुट पास नहीं करा दिया ना। फिर क्या करेंगे, आपके ऑटोमेटा में जो भी आपका ऑटोमेटा होगा, उसमें जितनी भी नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स होंगी, उन फाइनल स्टेट्स को इस फॉर्म में लाना और फिर उसको कन्वर्ट करना। मींस आपको रिजल्ट जो है किस फॉर्म में चाहिए होता है, आर्डेंस थ्योरम क्या बोलते हैं कि आपका जो भी इनपुट होगे उस इनपुट के फॉर्म में आपको लाना है। आपके ऑटोमेटा में जितनी भी नंबर ऑफ, अगर सिंगल फाइनल स्टेट्स हैं तो उस फाइनल स्टेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर आपकी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स होती, तो उन सारी की सारी स्टेट को अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको क्या कर देते, नॉर्मली एक रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो इस तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से बेटर वे में समझ आ पाएगा। आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो सिंपल सी स्टेप्स आपके यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपके पास, 2 स्टेट्स हैं, एक है ए और एक है बी। तो दो इक्वेशन बनेगी। ए पर कैसे पहुंचे, ए पर बिना कुछ इनपुट दिए पहुंच सकते हैं, और कैसे पहुंचे, बी पर 1 पास करके आप ए पे पहुंचोगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, बी पर क्या आप इनपुट देके पहुंचे, तो बी पर आप जो पहुंचेंगे ए पर 0 पास करके ही बी पर पहुंचेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये 2 इक्वेशन बनेगी। अब 2 इक्वेशन बन गई, तो अब यहाँ पे अपन करेंगे आर्डेंस थ्योरम अप्लाई। किस तरीके से यहाँ पे आर्डेंस थ्योरम अप्लाई होगी, तो सबसे पहले अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, क्योंकि आपको बी की जो वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू कुछ कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका, अगर यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर में 1 को फिर से लिखता हूँ, तो आपकी ये इक्वेशन है। यहाँ पे आर्डेंस थ्योरम लगाता हूँ, अगर यहाँ पे क्या आर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्या डायरेक्टली यहाँ पे आर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आर्डेंस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो बी की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 में,
ये जो बी की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 में, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में जो है इक्वेशन नंबर बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन, और इस बी की जगह पर आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करना है, आपको मिलेगा A01। और अब देखेंगे तो अब क्या आर्डेंस थ्योरम लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आर है, इसको भी आर मान लिया, इसको क्यू मान लिया, ये सब रिमेनिंग जो बचेगा पी मान। जब यहाँ पे आर्डेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई आर्डेंस थ्योरम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल सा जो इक्वेशन मिलेगी आर्डेंस थ्योरम है ना, आर्डेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल सा ए इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू 0 1 का स्टार, ये सिंपल सा इसको बोलें, आपको 0 1 का स्टार मिलेगा। और क्या आपको, क्या 0 1 का स्टार मिला, नहीं, आपको 0 1 का स्टार के अलावा और कुछ मिलेगा क्या। अब यहाँ पे अपन ने सिंपल सा क्या करा था, यहाँ पे वैल्यू पुट करी थी। अब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू 0 1 स्टार के फॉर्म में आ गई। अब ये इस ए की वैल्यू को, क्योंकि अपने को तो आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, बी का आउटपुट चाहिए, फाइनल स्टेट कौन सी थी, बी। तो इस ए की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है आपकी क्या थी, बी इक्वल टू A0। इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या थी, 0 1 का स्टार और 0। ये स्टार का मतलब होता है बिना कुछ इनपुट, और सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या पे हो गई यहाँ पे, 0। तो ये पूरा आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, आप बस इतना एक्सप्लेन कर देते हैं कि आर्डेंस थ्योरम जो है किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, कब अप्लाई होती है आर्डेंस थ्योरम, क्या पर्पस है आर्डेंस थ्योरम का, और क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या स्टेप्स होती। इतने में आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल भी लेके समझा सकते हैं तो और अच्छी बात। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एक गलती करी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको सी वाई के एल्गोरिथम अप्लाई करना है। यूजिंग सी वाई के एल्गोरिथम आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका डबल ए डबल बी और सी जो है इस ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं करती, और यूजिंग सी वाई के। तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या करा, एल एम डी और आर एम डी की हेल्प से उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। बट एल एम डी और आर एम डी की हेल्प से अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि सीवाई के एल्गोरिथम जो है क्या है। सीवाई के एल्गोरिथम की बात करें तो सिंपल सा बताया था, मेंबरशिप एल्गोरिथम है, जो कि आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ये बताएगा कि उस जो भी आपकी लैंग्वेज है उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, या जो भी आपकी स्ट्रिंग है उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। ये बताने के लिए अपन सीवाई के एल्गोरिथम का यूज करते हैं। बट उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी सीवाई के एल्गोरिथम यूज करेंगे अपन, तो आपकी ग्रामर किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, CNF फॉर्मेट में होनी चाहिए। कि आपकी ये ग्रामर CNF में है, नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसको, जो भी आपकी जो ग्रामर है आपकी, कन्वर्ट CFG टू CNF। CNF का फॉर्म की बात करें तो CNF का क्या फॉर्म है, सिंपल सा, राइट हैंड साइड में या तो 2 वेरिएबल आए या सिंगल टर्मिनल आए, तो इस फॉर्म को बोलते हैं CNF फॉर्म। तो आपका एस की जो वैल्यू की बात करें, एस की जो वैल्यू है आपकी, एस प्रोड्यूसेस ए बी और बी सी, है ना। तो एस की तो दोनों की दोनों वैल्यू ए बी सी और ए बी CNF फॉर्म में है। बट ए वाले के केसेस में बात करें तो आपका ये जो फॉर्म है CNF में नहीं है, तो इसको कुछ मान लेंगे अपन। क्या माने, 3 वेरिएबल आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आपका CNF में नहीं होता, तो इसको एक्स मान लिया और स्मॉल है। एक्स अपन ने किसको माना, यहाँ पे लिख देंगे अपन ने, एक्स किसको माना, ए बी को एक्स माना। फिर बात करें बी और सी के केसेस में, तो बी वाले प्रोडक्शंस में अपन क्या करेंगे, बी और इस स्मॉल बी को की जगह वाई पुट कर देंगे, और सी और स्मॉल बी। तो अपन ने यहाँ पे क्या पुट करा, यहाँ पे अपन ने पुट करा वाई पुट करा स्मॉल बी के प्लेस पर, सी प्रोड्यूसेस, और यहाँ पे जेड पुट कर देंगे स्मॉल सी की जगह पर, सी बी और सी। और जेड किसकी जगह पर पुट करा अपन ने, जेड पुट करा स्मॉल सी की। बट अभी भी आपकी ग्रामर जो है किस में कन्वर्ट नहीं हुई, आपकी पूरी की पूरी ग्रामर की बात करें तो आपकी ग्रामर जो अभी किस में कन्वर्ट नहीं हुई, CNF में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल आ रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको बात करें तो आपकी जो ग्रामर हो जाएगी बी सी कॉमा ए बी, फिर ए प्रोड्यूसेस ए एक्स स्मॉल ए, बी प्रोड्यूसेस, अब यहाँ पे इनको कुछ मान लें, ये 2 वेरिएबल को कुछ मान लें, तो यहाँ पे चाहे तो आप बी टी मान लें इसको, और बी
x produces AB, y produces small b, c produces z produces, और t को अपन ने क्या माना, t को माना y और c। z की जो वैल्यू है आपकी, वो z की वैल्यू क्या थी, स्मॉल c। और यहाँ पर भी अपन c और b को कुछ मानेंगे, c प्रोड्यूसेस z और t डेज इसको मान लेते हैं स्लैश स्मॉल c। t डेज में अपन ने क्या करा, किसकी वैल्यू को रखा, c और b की। अब आपकी ये जो ग्रामर है पूरी की पूरी ग्रामर अपन ने किस में कन्वर्ट कर दी, ये जो ग्रामर है आपकी CNF फॉर्म में आ चुकी, ये पूरी की पूरी ग्रामर CNF फॉर्म में आ चुकी। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा, ग्रामर को CNF में कन्वर्ट नहीं करा और डायरेक्टली CY के एल्गोरिथम में अप्लाई कर दिया, जो कि आपका गलत है। अब आपको क्या करना है, आपकी ये जो स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग की बात करें तो आपकी स्ट्रिंग्स क्या है, आपकी स्ट्रिंग्स है A B B और C। इनकी नंबरिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग की नंबरिंग करेंगे तो क्या नंबरिंग हो जाएगी, नंबरिंग कर देते हैं इनकी 1 2 3 4 5, इनकी नंबरिंग कर दी अपन ने। तो अब अपने को कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनानी है, अपने को टेबल जो बनानी है 5 बाई 5 की टेबल बनाएंगे। तो किस तरीके से टेबल बनेगी, टेबल की बात कर लेते हैं। इस तरीके से अपन टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी आपका 1 2 3 4 और 5, ये इधर अपन मानते हैं जे, इधर मानते हैं आई, ये वाला जो इधर अपन आई, तो इसको अपन यहाँ पर डायरेक्टली बना लेते हैं इस तरीके से। सेल बन जाएंगे आपके। सेल बनने के बाद अपने को क्या करना है, ये इस तरीके से आपके पूरे सेल बनेंगे। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, ये सेल बनाने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो अगर इस एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो इनिशियल लेवल पे अगर देखें तो आपकी जो भी ग्रामर थी स्ट्रिंग सिंगल सिंगल, ये जब जे की वैल्यू 1 रहेगी इसका मतलब सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग। तो जे की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, ए बी बी और सी। सिंगल सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग की बात करें तो ये 1 1 में क्या वैल्यू आएगी, ये सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग, इस ए को कौन जनरेट कर रहा, स्मॉल कैपिटल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी ए को कौन जनरेट कर रहा, कैपिटल है। बी के करस्पॉन्डिंग बात करें तो इस बी को कौन जनरेट कर रहा, कैपिटल बी। बी को कौन जनरेट कर रहा, कैपिटल बी। और सी को कौन जनरेट कर रहा, कैपिटल सी। ये कहाँ चेक करेंगे अपन, अच्छा यहाँ पे जो है अपन इसको कन्वर्ट कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपकी ग्रामर CNF में मिल चुकी है आपको, आप यहाँ पे उसको देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो यहाँ पे सी के करस्पॉन्डिंग अगर अपन एंट्री करेंगे तो सी को कौन जनरेट कर रहा है, सी को जो जनरेट कर रहा है, ये सी वाले केसेस में आपको कैपिटल सी भी जनरेट कर रहा है और जेड भी स्मॉल सी को जनरेट कर रहा है। तो दोनों जगह एंट्री करेंगे। और वैसे ही बी वाले केसेस में भी आपको दोनों एंट्री करनी पड़ेगी। बी वाले केसेस में भी अगर आप देखोगे स्मॉल बी को वाई भी जनरेट कर रहा हो, कैपिटल बी भी जनरेट कर रहा है। तो जब यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे जब एंट्री होगी आपकी तो बी कौन जनरेट कर रहा, वाई भी जनरेट कर रहा है और बी भी जनरेट कर रहा। बी कौन जनरेट कर रहा, वाई भी जनरेट कर रहा और बी भी जनरेट कर रहा। और सी को कौन जनरेट कर रहा, सी को जो जनरेट कर रहा, ये इस ग्रामर में नहीं देखना। अब अपने को जो देखना है, ये जो आपका CNF वाली ग्रामर आई उसमें देखना, स्मॉल सी को जेड भी जनरेट कर रहा है और कैपिटल सी भी जनरेट कर रहा है। तो कैपिटल सी और जेड लिख देंगे। सिंगल सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग की अपन ने बात कर ली। अब अपनों को चाहिए डबल लेंथ की स्ट्रिंग, जब जे की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे। तो अगर इस ग्रामर की बात करेंगे, डबल लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी मिलेगी, ए मिलेगा, बी मिलेगा, या ए मिलेगा, बी मिलेगा, बी मिलेगा और सी मिलेगा। ये डबल डबल लेंथ की स्ट्रिंग, ये एंट्री करेंगे अपन 2 1 में, है ना। ये 1 2 वाले में एंट्री करेंगे, 1 2, ये जो एंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 2, ये 2 2 की एंट्री है। ये अगर बात करें तो 3 2 की एंट्री करेंगे, 3 2। और ये जो एंट्री हो जाएगी आपकी 4 2 की एंट्री हो जाएगी। 2 2 की एंट्री है आपकी डबल, 1 2 की एंट्री आपकी डबल है। डबल ए कैसे जनरेट होंगे आपके, डबल ए जनरेट होंगे आपका, अगर आपका ए और ए का इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मुझे डबल ए मिलेगा। डबल ए को जो जनरेट करना है, ए और ए जो, ए और ए को जो जनरेट, क्या अपन ए और ए को जनरेट कर सकते हैं, क्या डबल ए को जनरेट कर सकते हैं, क्या इस ग्रामर की हेल्प से डबल ए जनरेट होगा। तो आपका डबल ए जो जनरेट होगा, ए और ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक इस पहले वाले को, ए को भी ए जनरेट कर रहा है, इसको भी ए जनरेट, इन दोनों का कंकेटेनेशन करेंगे तो डबल ए मिलेगा। क्या इस ग्रामर में आपको डबल ए मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर बात करते हैं T 2 2 वाले की एंट्री करते हैं।
T22 वाले में इस ए को कौन जनरेट कर रहा है, कैपिटल ए जनरेट कर रहा है। इस बी के करस्पॉन्डिंग बात करें तो इसको वाई और बी जनरेट कर रहा है। इनका कंकेटेनेशन करें, ए वाई हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। ए बी को तो कौन जनरेट कर रहा है, एस जनरेट कर रहा, और ए बी को कौन जनरेट कर रहा है, एक्स जनरेट कर रहा है। इसके अलावा ए बी को और कोई जनरेट कर रहा है क्या, नहीं। तो इस वाले सेल के करस्पॉन्डिंग आपका जाएगा एस और वाई। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे अपन एस और वाई। फिर ये वाली जो एंट्री हो जाएगी बी और बी वाले सेल की एंट्री। बी और बी, पहले वाले बी को कौन जनरेट कर रहा है, वाई और बी जनरेट कर रहा है। दूसरे वाले को भी कौन जनरेट, वाई और बी जनरेट कर रहा है। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वाई बी, वाई वाई, बी वाई और बी और बी। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके की एंट्री देखेंगे वाई वाई बी बी, और इस तरीके की एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो ये भी हो जाएगा 5। फिर इस तरीके से इस वाले की बात करें, इस वाले की एंट्री जो हो जाएगी आपकी कौन सी स्ट्रिंग हो जाएगी, बी और सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका जाएगा ये जो सेल है आपका 4 2 वाला सेल हो जाएगा, और इसकी एंट्री हो जाएगी बी और सी। तो यहाँ पे इस बी को कौन जनरेट कर रहा, वाई और बी जनरेट कर रहा है। सी को कौन जनरेट कर रहा, सी को जो जनरेट कर रहा है सी और जेड जनरेट कर रहा। यहाँ पे सी और कॉमा जेड, इनका कंकेटेनेशन करेंगे इसके साथ तो वाई सी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा और बी जेड आ जाएगा। तो वाई सी तो जनरेट कर रहा, वाई सी को कौन जनरेट कर रहा, टी जनरेट कर रहा। वाई सी को तो टी जनरेट कर रहा, बी और सी को एस जनरेट कर रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा टी एस, और उसके अलावा वाई जेड को कोई जनरेट कर रहा है क्या, वाई जेड को कोई जनरेट नहीं कर रहा। बी जेड को कोई जनरेट कर रहा, बी जेड को भी कोई जनरेट नहीं कर रहा। टी एस आ गया आपका। सिमिलर वे में अगर अपन बात करें तो सिमिलर वे में नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे अपन, नेक्स्ट एंट्री जो हो जाएगी आपकी 3 1 वाले 1 3 की एंट्री होगी। फिर आपकी जो है 2 3 की एंट्री होगी, 3 3 की एंट्री होगी। तो इस तरीके से पूरी एंट्री 1 बाय 1 करते जाएंगे। मेन पर्पस था मेरा आपको यहाँ पे समझाना कि ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर को सबसे पहले सीएनएफ में कन्वर्ट करना होता है। ऑलरेडी अगर आपको सीएनएफ में गिवन होती तब तो कोई इशू नहीं था। अगर आपको इसके आगे का समझ नहीं आए तो आपको मैंने सी वाई के ऊपर एक लेक्चर बना रखा, आप कंटिन्यूशन में उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो समझ आ जाएगा। और यहाँ से सिंपल सा फंडा इसका ये है कि आपकी ये जो